हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। चैप्टर नंबर 7 में हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और उनमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी, सामान्य डिफरेंशिएशन की बात की थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसकी बात की थी। थर्ड पार्ट में हमने लॉगरिथम फंक्शन वाला पार्ट किया था, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है और वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो उसको आपको क्लियर करना अच्छी तरीके से। फिर हमने पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में बात की थी। फिर हमने लास्ट पार्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात की थी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया है। अब हम आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का और वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसकी बात करेंगे। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब देखो आज के क्वेश्चंस करते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस x इक्वल 0 देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चंस को देखो करने के लिए क्या करेंगे, हमें जो कंडीशन दी गई है उसको लेकर चलेंगे। क्या कंडीशन दे रखी है, given that x रूट 1 प्लस y प्लस y रूट 1 प्लस x इक्वल 0। ये प्रूफ करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो डेरिवेटिव dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ से रूट हटाएंगे। रूट कैसे हटा सकते हैं, देखो सीधा स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो 2ab की स्टेप बनेगी। 2ab में फिर रूट आएगा तो रूट नहीं हटेगा। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म को उठा के इधर ले आएंगे, x रूट 1 प्लस y। और जब ये स्टेप इधर आएगी तो ये स्टेप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये स्टेप बनेगी। अब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका रूट हट जाएगा, तो लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या जाएगा 1 प्लस वाई। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर 1 प्लस एक्स का रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर y, ये टर्म बनेगी। इधर बात करें तो देखो y स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर x, ये टर्म बनेगी, ये बनेगी। अब इन दोनों टर्म को इधर ले आएंगे और इधर लेके आएंगे इक्वल के, अगर इधर आएंगे तो ये दो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव होती है। ये स्टेप पॉजिटिव है, इधर आएगी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। प्लस ये स्टेप कितनी बनी, ये तो इधर ही पॉजिटिव रहेगी, ये इधर गई नेगेटिव होगी, ये स्टेप भी इधर जाएगी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इक्वल में क्या बचा, दोनों स्टेप उधर चली गई तो क्या बचा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये स्टेप देखो ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे और यहाँ यूज करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये टर्म बनेगी। प्लस इन दोनों टर्म को देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ गया, x इसमें भी है इसमें भी है तो x कॉमन आ गया, y इसमें भी है इसमें भी है y कॉमन आ गया, एक्स वाई कॉमन आ गया। और एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, देखो x माइनस एक्स वाई बाहर आ गया, x यहाँ है, यहाँ देखो एक्स वाई बाहर आ गया, y बचा इक्वल 0, ये टर्म बनेगी। अब देखो एक स्टेप आपकी ये है, एक स्टेप ये, इन दोनों स्टेप में देखो x माइनस वाई दोनों में है तो x माइनस वाई क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, x माइनस वाई कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या है, देखो x प्लस वाई, यहाँ क्या है प्लस एक्स वाई इक्वल 0, ये स्टेप है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहां देखो x माइनस वाई है, ये x और y यहां इक्वल नहीं हो सकते, सिंस x नॉट इक्वल y, x y के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x y के अगर इक्वल हो गया तो x माइनस वाई
एक्स और वाई इक्वल है तो वाई की जगह एक्स रख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स जीरो, जीरो इक्वल जीरो। क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब एक्स वाई के इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो एक्स माइनस वाई कोई ना कोई क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो इसको अगर इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये स्टेप किस में आएगी, डिवाइड में आएगी, और जीरो अपॉन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो एक्स और वाई इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल अगर हो गया तो क्वेश्चन कंप्लीट यही हो जाएगा, क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये स्टेप सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसका मतलब एक्स वाई के इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल जीरो। एक्स माइनस वाई जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, निश्चित वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आएगी वो इधर आएगी, डिवाइड में क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। ठीक है, हमारे पास स्टेप क्या बचेगी, केवल एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल जीरो, ये स्टेप बचेगी केवल हमारे पास। यहाँ देखो एक्स और वाई इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्वेश्चन जीरो इक्वल जीरो हो जाएगा, क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्वेश्चन यहाँ एक्स वाई इक्वल नहीं है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। ये स्टेप आ गई। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या है, dy बाई डी एक्स है, तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है, वन, वाई का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ u डॉट v का फॉर्मूला लगेगा, मैंने बताया था आपको u डॉट v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u ऐसा कैसा, v का डिफरेंशिएशन प्लस v ऐसा कैसा, u का डिफरेंशिएशन, ये तो फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, देखो x ऐसा कैसा, y का डिफरेंशिएशन प्लस y ऐसा कैसा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन इक्वल जीरो। अब देखो यहाँ पर क्या बना, dy बाई डी एक्स की दो टर्म है, दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा, वन, यहाँ वन है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, x प्लस वन प्लस वाई, वाई इंटू वन है, इक्वल क्या होगा, वाई होगा, इक्वल जीरो, वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये स्टेप बचेगी। इक्वल इस ये पूरी टर्म हम इक्वल के इधर लेके आ रहे हैं तो क्या हो गई, नेगेटिव हो जाएगी, पूरी टर्म नेगेटिव हो गई। अब देखो क्वेश्चन इतना भी कर सकते हैं हम, आपकी बुक में क्वेश्चन इतना ही है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या, माइनस वन प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स है, पर हमारे को जो प्रूफ करवाया उसके अंदर क्या है, वाई की टर्म ही नहीं आ रही, वाई की टर्म आ रही है क्या, नहीं आ रही है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना आप, ये देखो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इस वाई को हमें हटाना है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो इसको तो सोल्व किया हमने, सबसे पहले हमारे को इक्वेशन दी गई थी, वो ऐसी ऐसी इक्वेशन लिखी है, इस स्टेप को इधर लेके, क्यों लेके, क्योंकि हमें क्या हटाना है, इसको इसका रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए इस स्टेप को इधर लेके आए, फिर इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो रूट हट गया, अंदर मल्टीप्लाई किया स्टेप को, पूरी स्टेप एक साइड ले गए, कुछ कॉमन लिया, फिर x माइनस वाई कॉमन आ गया, x माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो, हमारे पास ये स्टेप बचे। इस स्टेप का हमने डिफरेंशिएशन किया है, अब डिफरेंशिएशन किया तो ये स्टेप बनेगी डी वाई बाई डी एक्स वन प्लस वाई, वाई आ गया। अब देखो हमारे को जो प्रूफ करवाया उसके अंदर वाई है ही नहीं है, तो वाई को हटाना पड़ेगा, और वो कहां से हटाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हटाएंगे। फर्स्ट में देखो y की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस इन दोनों टर्म से y कॉमन ले लिया, यहां क्या है, वन, और यहां क्या है, x इक्वल क्या हो गया, जीरो, ये स्टेप होगी। x को इधर ले जाएंगे, y वन प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव हो गया, ये पूरी टर्म, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो इस पूरी टर्म को इधर ले जाएंगे, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। देखो हमने यहां से y कॉमन लिया, वन प्लस एक्स, एक्स इधर आएगा, माइनस एक्स हो गया, वन प्लस एक्स डिवाइड में आ गया, ये पूरी स्टेप y की वैल्यू कहां रख देंगे, यहाँ यूज करोगे इसको, वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन प्लस वाई की वैल्यू क्या, देखो माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, माइनस एलसीएम क्या आएगा इसका, वन प्लस एक्स आएगा, यहां ये इधर मल्टीप्लाई होगा, वन प्लस एक्स माइनस एक्स, बात समझ आ गई, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया,
ये देखो हमने इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये स्टेप इधर लेके आए थे, नेगेटिव हो गई थी, स्क्वायर किया था, स्क्वायर करने के बाद क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया था और सोल्व किया था। उसके आगे देखो यहाँ तक क्वेश्चन हमने कर लिया था, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन करने के बाद y की टर्म बनी, y की वैल्यू कहाँ से रखी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रखी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू रख दी, तो क्या स्टेप आ गई, -1/1 + x, इतनी स्टेप हमारी होगी। देखो यानी कि हमारे पास स्टेप ये आ गई, इधर स्टेप क्या थी, 1 + x dy/dx, ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया, 1/1 + x, -1/1 + x। अब ये टर्म इधर आएगी, क्या जाएगी, डिवाइड में आएगी, -1/1 + x, एक टर्म तो पहले थी, एक टर्म ये हो रहा गई, तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये हमें प्रूव करवाया। अच्छा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, इस स्टेप को इधर लेके आए, इस रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया है, फिर क्वेश्चन को सोल्व किया है, ये स्टेप बनी, इसका डिफरेंशिएशन किया है, y की टर्म बन गई, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल के y की वैल्यू रखी है, और ये स्टेप इधर भेज दी, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है, y = √x + √x + √x, ऐसे इनफाइनाइट तक ये स्टेप चल रही है। हमें dy/dx फाइंड करना है, हमें निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो √x + √x + √x इनफाइनाइट तक चले, कितनी भी स्टेप हो सकती है, इस एक स्टेप को अगर हम हटा दें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एक स्टेप हमने हटा दी तो क्या बनेगा, देखो √x + √x + √x + √x चलता जाएगा, यानी y की टर्म ही बनेगी फिर। तो इस स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं, √x प्लस, अब देखो इधर देखना एक बार, इस x को मैंने हटा दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, स्टेप तो वही है, √x + √x + √x + √x इनफिनिट तक जाएगा, तो यानी ये वापस क्या बन गया, y बन गया। ये इतनी स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख देंगे, इस इतनी स्टेप को हम y लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी y है, ठीक है। अब आगे बस क्वेश्चन एकदम से इजी बन गया, ये y है तो सबसे पहले क्या हटाएंगे, रूट हटाएंगे, रूट कैसे हटता है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर हो गया, इधर रूट हट जाएगा, x + y वाले टर्म इधर ले जाएंगे, क्या बनेगा, y² - y = x, ठीक है। इसका अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y² है तो सबसे पहले x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और 1 माइनस हो जाती है, ये तो होता है। तो पहले पावर मल्टीप्लाई में आ गई और 1 माइनस होगी, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखो चाहे मत लिखो। फिर y का करेंगे, y का क्या हो गया, dy/dx, माइनस y का dy/dx इक्वल x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, लिख दी। हमें वैल्यू किसकी पूछी है, dy/dx की, dy/dx दोनों से कॉमन आ गया, यहाँ क्या है 2y, यहाँ क्या है 1, वैल्यू dy/dx की पूछी है, तो ये पूरी स्टेप कहाँ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, dy/dx = 1/2y - 1, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आंसर आ गया इसका। देखो करना कुछ नहीं है, ये पूरी स्टेप y की है, यानी कि x √x + √x + √x + √x इनफिनिट टर्म है, तो एक टर्म अगर माइनस हो जाएगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफिनिट टर्म ही रहेगी, तो इस पूरी टर्म को हमने y लिखा है। आगे क्वेश्चन एकदम से इजी हो गया, स्क्वायर किया है और इसको सोल्व किया, ऐसे क्वेश्चन है, कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, इफ x की पावर log x
प्लस वाई इक्वल log x की पावर x, देन फाइंड dy बाई dx। ये लॉगरिथम वाले पार्ट से क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, इस बार ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी, लॉगरिथम वाले पार्ट में अगर पावर में कोई स्टेप आती है तो उसका लॉग लेके ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, और लॉग प्लस में अगर स्टेप आ गई इसका मतलब इसका सीधा हम लॉग नहीं ले सकते, और सीधा लॉग नहीं ले सकते तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको u और v की टर्म में मानना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये मान लेंगे लेट y इक्वल टू u प्लस वी मान लिया। u क्या है यहाँ पर, u की वैल्यू क्या हो गई x की पावर log x, और v की वैल्यू क्या हो गई log x की पावर x। ये तो वैल्यू होगी। देखो यहां सीधा log अप्लाई नहीं कर सकते हम, अगर एक टर्म ये इतनी टर्म होती तो सीधा log अप्लाई कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पावर वाली टर्म मल्टीप्लाई में आ जाती। परंतु प्लस आ गया तब यहाँ log अप्लाई नहीं होगा, डॉट होता तब भी log अप्लाई कर देते, क्योंकि log m डॉट n का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, log m प्लस log n, परंतु log m प्लस n का फॉर्मूला हम नहीं जानते। तो यहाँ प्लस है तो सीधा log अप्लाई नहीं होगा तो दोनों टर्म को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। अलग अलग सोल्व करने के लिए हमने इसको u माना, इसको v माना। बात क्लियर हुई। अब देखो ऐसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इधर क्या आ गया dy बाई dx, u का क्या हो गया du बाई dx, v का क्या हो गया dv बाई dx। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब हमें dy बाई dx ही तो फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो du बाई dx चाहिए, एक dv बाई dx चाहिए, ये तो चाहिए। du बाई dx कहां से निकलेगा, यहां से, और dv बाई dx यहां से। तो अब हम इसको लेके चलेंगे, u को लेके चलेंगे। नाउ u इक्वल क्या है, x की पावर log x की पावर log x है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए पावर में स्टेप आ गई, और पावर में स्टेप होती तो क्या करते हैं, log अप्लाई करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। पावर में जब स्टेप आती है तो उसको सोल्व करने के लिए log अप्लाई करते हैं, सीधा सोल्व नहीं हो पाएगा। log अप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ गया log u, इधर क्या आया log x की पावर log x, ये जाएगा, ये स्टेप है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है log m बेस n, तो पावर कहां जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो पावर यहाँ क्या है log x है, तो log x तो कहाँ गया मल्टीप्लाई में, और ये स्टेप क्या बन गई log x, ये तो बन गई log x इंटू log x क्या हो गया, चाहे तो इसका u डॉट v से कर दो और चाहे इसका स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। log x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। सबसे पहले देखो हमने इसको u प्लस v की टर्म में माना है, डिफरेंशिएशन किया du बाई dx dv बाई dx, u की वैल्यू ये है, v की वैल्यू ये है। अब u को सोल्व कर रहे हैं तो log अप्लाई किया है, ये टर्म बनी। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। लिखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो पहले log की वजह से होगा, देखो log का क्या होता है 1/u होता है, log की वजह से 1/u हो गया। u का क्या होगा, u का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा du बाई dx हो जाएगा ना। इधर देखो पहले किसका होता है, पावर का होता है, तो 2 मल्टीप्लाई में और 1 माइनस 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया, 2 log x। अब किसका करेंगे, log x का करेंगे, log x का क्या होता है 1/x। u है, u हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए du बाई dx चाहिए, तो du बाई dx की वैल्यू क्या देगी, u को इधर भेज देंगे, u 2 log x अपॉन x, ये तो बनेगा। u की वैल्यू भी रख दो, u की वैल्यू ये है, u की वैल्यू रखेंगे du बाई dx इक्वल 2 log x अपॉन x,
इंटू एक्स की पावर लॉग एक्स। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये x की पावर log x है, नीचे x है, ये ऊपर जाएगी पावर तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 2 log x, x की पावर log x माइनस 1। क्यों, क्योंकि ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, इसको x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, और x की पावर माइनस 1 लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखो बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको ऐसे करेंगे 2 log x, x की पावर log x माइनस 1। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा du बाई डी एक्स है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही हम किसको सोल्व करेंगे, v वाली टर्म को लेके चलेंगे। v वाली टर्म क्या थी, log x की पावर x, ये थी। सेम ही प्रोसेस रहेगी, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log अप्लाई करेंगे तो देखो क्या टर्म बनेगी, log अप्लाई करेंगे तो इधर बनेगा log v, और इधर देखो क्या बनेगा, log x की पावर x, log x की पावर x। पावर कहां आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, स्टेप क्या बनेगी, x डॉट log x, ये स्टेप बनेगी। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले log की वजह से होगा, log का क्या होता है 1/v, v का क्या हो जाएगा dv बाई dx। अब देखो यहां u डॉट v से करेंगे तो x ऐसा कैसा, पहले इसका करेंगे तो देखो log की वजह से क्या होगा 1/log x, ये log है तो log का होता है 1/, आगे टर्म जो भी है ऐसी कैसी आगे। अब इस टर्म का करेंगे तो ये log x है तो log का क्या होता है 1/x है तो x आ गया, ठीक है। फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये स्टेप ऐसी कैसी रहेगी, अब log x, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, वो लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। अब x से x कैंसिल हो गया, क्या टर्म बनी 1/log x प्लस log x, 1/v dv बाई dx। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, dv बाई dx की चाहिए, v को उठा के इधर ले आएंगे, dv बाई dx, v 1/log x प्लस log x। v की वैल्यू वापस पुट कर दो, v की वैल्यू क्या थी log x की पावर x, v की वैल्यू थी log x की पावर x, तो dv बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी log x की पावर x, मल्टीप्लाई में क्या है 1/log x प्लस log x। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये थी, फर्स्ट में हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू क्या थी, du बाई dx प्लस dv बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, du बाई dx की वैल्यू हमने निकाल ली, dv बाई dx की वैल्यू हमने निकाल ली, दोनों वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। du बाई dx की वैल्यू रखो क्या है 2 log x डॉट x की पावर log x माइनस 1। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 से dv बाई dx की वैल्यू रखेंगे क्या है log x की पावर x, मल्टीप्लाई में क्या टर्म है 1/log x प्लस log x। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ऐसा ही देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा, देखो क्वेश्चन है हमारा, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx
माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल 0। ये हमें प्रूफ करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर देखो इसका, जो चीज दे रखी है उसको लिख लेंगे। गिवन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। हमें जो प्रूफ करवाया उसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है और d2y बाई डी एक्स आ रहा है, यानी कि हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना। dy बाई डी एक्स कब बनेगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। d2y बाई डी एक्स कब बनेगा, जब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स। इधर पहले किसका होगा, पावर का होगा, तो पावर का आ जाएगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का करेंगे। सेकंड पार्ट में मैंने आपको साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x सबके डिफरेंशिएशन लिखवाए थे। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, इस रूट वाली टर्म को उठा के इधर ले आएंगे और इधर जाएगी तो कहां जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 2 साइन इनवर्स x। ये जो टर्म बनेगी, रूट कब हटेगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कर दो इसका, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और स्क्वायर करेंगे देखो इसका क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर d2y बाई डी एक्स 2 मत कर देना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या है, नेगेटिव डिफरेंशिएशन किया हमने। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। साइन इनवर्स x का स्क्वायर क्या हो गया, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब एक बार इसका देखो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको हम y लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जो स्टेप दी गई वो स्टेप बन गई। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, उसको हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। टर्म क्या बनेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर u डॉट v से होगा, u ऐसा कैसा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा। इसका करेंगे तो पहले पावर का होगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स का होगा, dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स प्लस, अब v ऐसा कैसा रहेगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ऐसा कैसा। इसका करेंगे देखो 1 का क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल 4y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 2 dy बाई डी एक्स इसमें भी है, 2 dy बाई डी एक्स इसमें भी है, दोनों स्टेप से कॉमन ले लिया, 2 dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। यहां क्या बना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 प्लस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 2 dy बाई डी एक्स बाहर आ गया, yx dy बाई डी एक्स। यहां देखो इसको 2 इंटू 2 dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। 2 dy बाई डी एक्स से 2 dy बाई डी एक्स कैंसिल हो गया। टर्म क्या बनी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, ये 2 इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में दिया गया था वो लिखा है, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया है। इस स्टेप को इधर लेके गए हैं तो ये इधर आ गई। अब रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया है, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमने इसका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इसकी जगह क्या पुट किया है, y पुट किया है। उसके बाद इसका हमने डिफरेंशिएशन किया है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये स्टेप बनेगी। 2 dy बाई डी एक्स कॉमन लिया है, बाकी टर्म ऐसी कैसे लिखती है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।